थोड़ा बहुत वृक्षारोपण हो सके, कुछ बागवानी हो सके, या कोई बेंच ही लगा करके उसको तब्दील करके बैठने का स्थान बनाया जा सके। तो ये सोच के साथ में हमें उस कूड़े के पॉइंट को तब्दील करना है, एक खराब स्थिति से बिल्कुल विलोपित करके एक अच्छी स्थिति में स्थिति में लेके आना है। तो वो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है जहाँ पे यूजुअली आपको लगता ही है घर का तो कोना जहाँ पे गंदगी सी रहती है, उसी तरफ तो डस्टबिन हम लोग रख के उस पर ही कचरा डालते हैं ना। लेकिन आज की डेट में जो स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो बिन फ्री सिटीज के बारे में है। मतलब जगह जगह हमें कूड़ेदान रखने की आवश्यकता ही ना पड़े, हमारे ऐसे सिटीज हो जहाँ पे घर से कचरा उठे और सीधे जाए कचरा निस्तारण पॉइंट पे। तो बीच में इंटरमीडियरी पॉइंट जो होते हैं, जो सेकेंडरी डालाघर होते हैं, जहाँ से कचरा उठाया जाता है गाड़ी के द्वारा, उस व्यवस्था को कम करने के लिए ये जीवीपीस खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी जो सेकेंडरी पॉइंट होता है जहाँ पर एक जगह कूड़ा एकत्रित होता है, वो जिसके भी घर के आसपास होता है, जिसकी भी दुकान के आसपास होता है, उसके लिए एक परेशानी का सबब होता है या नहीं होता? लोग चाहते हैं कि ये डाला घर है वो हमारे घर से अलग हो जाए। वही लोग हैं, बहुत संभव नहीं माने के रात में फेंक दें। हाँ, हमें पेनाल्टी पे भी आना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन कहने का आशय ये है कि ऐसी जगह हम जहाँ उस जगह को अगर ठीक करके एक व्यवस्थित जगह बना दें, बैठने की बेंच रखवा, सामने वाले को उसमें कूड़ा फेंकने में भी फिर वो डेटरेंस पैदा होता है, कोई साफ जगह पे कूड़ा नहीं फेंकता है। तो ये इसी में हमें छोटे छोटे प्रयास करते हैं, और ये प्रयास कोई बहुत कॉस्ट इंटेंसिव प्रयास नहीं है। ओनली थिंग इज कि हमें लोगों को जोड़ करके, स्कूलों को जोड़ करके, वहाँ के स्टेक होल्डर्स को जोड़ करके, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों को थोड़ा सा जीवंत करके इस कार्य को कराना है। अभी आगे बात करेंगे एक एक करके। अधिकारी, कर्मचारी, आम जनमानस की सहभागिता बना शहरों में संयुक्त अभियान लगाकर, वार्डों में संयुक्त अभियान लगाकर, जैसे कि पोखरों, तालाबों, प्रमुख चौराहों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों को व्यवस्थित सुंदर बनाकर वहाँ पर जीवीपी पॉइंट जो होते हैं कचरा मुक्त करते हुए उनको सुंदर और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है। प्रत्येक निकाय में वार्डों में गठित आप सभी को सूचित होगा स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति जो कार्यरत है उसको हमको पुनः एक्टिवेट करना है, और उनके द्वारा उन्हीं के साथ साथ एनजीओ, स्वसहायता समूह, विद्यालय आदि के सहयोग द्वारा वार्ड को आत्मनिर्भर बनाते हुए कार्यक्रमों को, स्वच्छता कार्यक्रमों को लगातार आयोजित करना है। प्रत्येक वार्ड में कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण करने हेतु उनका वैज्ञानिक निस्तारण किया जाए, वार्ड को संक्रमित बीमारियों से बचाया जाए। इस हेतु कार्यों को करवाते हुए कूड़े का प्रबंधन किया जाना अति आवश्यक है। इस कार्य के द्वारा यह भी किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदी, पोखरों, तालाबों, झीलों इत्यादि को जलीय प्रदूषण से इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुक्त कराया जा सकता है। कूड़े को पृथक रूप से एकत्रित कर निकाय द्वारा संचालित हमारे सेंटर कंपोस्ट यूनिट पर प्रोसेसिंग आप देखते होंगे भंडारा का बैठे विचार आया कि हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसमें समाज की जागरूकता ला सकते हैं किसी अच्छे संदेश के साथ। जैसा कि हम अपने वो थैली, जो डिस्पोजल वाली थैली होती है, उसको वितरित कर सकते हैं। बच्चों के लिए कॉपी, पेंसिल, रबड़ ये वितरित कर सकते हैं, एक जिससे अच्छा संदेश है और उसका उपयोग। ये सबसे निवेदन है। हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि वार्ड जब स्वच्छ होगा, कभी कभी ऐसा होता है, एक बार मैं देखता हूँ सफाई कर्मचारी में 2-3 बार विचारा जाता है, जैसे कूड़ा गिरता फिर दौड़ के आता है। ये मुझे बुरा लगा। एक अच्छे लोग जो छोटे वर्ग के उनको तो समझा लेंगे, कहीं बड़े अच्छे फैमिली घर से भी आते हैं, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझा तो भाई जो छोटे वर्ग होते हैं कि कौन उनसे झगड़ा करे या बुराई करे, हमें ऐसी जगह उनको प्रेम से समझाना है। मैंने 1-2 बार वहीं पर ये कहा कि इस तरीके से बताइए, सफाई कर्मचारी आता है, बार बार साफ करता है, कम से कम उसको रात में आपको अगर डालना है तो रात में 9 बजे के बाद डाल, सुबह 8 बजे उठ जाता है। तो इस तरीके से मैंने कहा वो लोग माने। बसंते होता क्या है, मुझे अपनी 1 घंटे के लिए आप मॉर्निंग वॉक पे निकले, अपने वार्ड चले जाए, देखिए कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा स्वच्छता का। तो थोड़ा सा जागरूक होते हैं, चेयरमैन साहब मेहनत करते हैं, हो सकता है कि
जो बताने कि सभी के अनुकूल वहाँ जो वार्ड अपेक्षित रह जाते या किसी कारणवश ये सभासद द्वैत भावना से या नहीं हो पाता तो हमने उस वार्डों को भी चेयरमैन को बताना रहेगा और सरकार का दायित्व उसका भी सहयोग करना हमारा भी। मैं भी उस क्षेत्र का नागरिक हूँ और वार्ड जब सुंदर होगा तो वास्तव में आप सभासद हैं, आपका भी सम्मान होगा। यही एक संदेश देना चाहते हैं। मैं सभी को धन्यवाद।